जो भी होता है चलो हम KTM शायद से कर जाए, शायद से। चलो तो इनिशियल में अभी देखो KTM का पावर दिखाता हूँ मैं। KTM तो KTM है बहन, ये जाना है अपने इनिशियल पावर के लिए जाता है। भाई साहब MT पीछे, ओ भाई साहब इनिशियल में निकल रही है। राहुल ने यहाँ पे इनिशियल में निकाल दी ड्यूक को। हेलो एवरीवन, आई एम माय फ्रेंड राहुल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और भाई आज का जो ये ब्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग होने वाला है मैन, क्योंकि रिवीलिंग की बात ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ्रंट कैमरे के फ्रेम में वहाँ दूर देख पा रहे हो कि भाई लगी है अपनी KTM ड्यूक 160 है मैन। 390 नहीं है, 200 नहीं है, 125 नहीं है, इट्स अ 160। तो भाई डेफिनेटली समझ गए होंगे कि ये बिल्कुल ही न्यूली लॉन्च्ड है फ्रॉम द KTM। और बात कर ले भाई इसके अगेंस्ट में, सरप्राइज्ड मैं क्यों बोल रहा हूँ और एक रिवीलिंग में क्यों बोल रहा हूँ इस वाले ब्लॉग को, इसीलिए क्योंकि इसके अगेंस्ट में इस वीडियो में हम लोग करने आ रहे हैं MT-15 से ड्रैग रेस मैन। और ड्रैग रेस करके सब कुछ रिवील होने वाला है, क्योंकि बहुत ही दिनों से लाइक जब से व्यूज़ आना स्टार्ट हुई ना ड्यूक 160 की, तब से कुछ ज़्यादा ही लोग कमेंट्स कर रहे हैं मैन कि ये अभी MT को खाने वाली है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है, पावर फिगर्स हैं वो लीडिंग क्लास परफॉर्मेंस फिगर मिल रहा है। इट मीन्स कि 19 PS की पावर मिल रही है आपको ड्यूक में। चलो कैमरा फ्लिप कर देते हैं ना, उसके बाद आपको दोनों बाइक्स के बारे में बताते हैं। सो भाई कुछ ऐसा है फिलहाल का हमारा लाइनअप, और लाइनअप में आप देख ही पा रहे हो भाई कि दो नेकेड बीस्ट्स लगी हुई है एक साथ में। दोनों की दोनों बाइक्स इंडिया में बहुत ही ज़्यादा लव्ड बाइक्स हैं एक्चुअली में, क्योंकि एक तरफ जो कंपनी है भाई, ब्रांड है ना, वो दोनों की दोनों बहुत ही तो ओल्ड हैं, अपने बहुत ही पहले से चलती आ रही है अपने इंडिया में। लाइक लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ी है यामाहा, एज यू कैन सी द यामाहा MT-15 है ना। क्या न्यूली लॉन्च वेरिएंट ये भी है, लाइक जो बिल्कुल ही लेटेस्ट है उससे जस्ट पहले वाला ये है, विच कम्स विद द USD मैन, ठीक है। तो V2 या V3 है। और इसमें अगर बात करें इसके स्पीडोमीटर की, तो देखो कुछ ऐसा नेगेटिव पैनल मिलता है आपको इस बाइक में, जो कि इंस्पायर्ड है फ्रॉम दी R15 V3, ठीक है। और बात कर ले इस ड्यूक की, तो यहाँ पे भाई देखो इस वाले बाइक में भी देखो आपको नेगेटिव पैनल ही मिल रहा है। तो दोनों की दोनों बाइक्स आती हैं अपने नेगेटिव पैनल के साथ में। इसमें वो वाला स्पीडोमीटर है जो पहले V3 में आता था, और जो बिल्कुल लेटेस्ट वाली MT है उसमें स्पीडोमीटर अपग्रेड कर दिया गया है, वो हो चुका है कलर TFT पैनल, ठीक है। तो बात कर ले हम लोग अब दोनों की बाइक्स के पावर फिगर्स की, तो यहाँ पे अब तक की जो सबसे पावरफुल बाइक थी इस सेगमेंट की 155cc सेगमेंट की, तो वो यही थी, यही यामाहा थी। क्या जो ये सेम इंजन कंपार्टमेंट है आपको R15 में मिलता है, और यही कंपार्टमेंट आपको NT में मिल रहा है, विच इज़ दी 155cc ऑफ लिक्विड कूल्ड इंजन, VVA पावर्ड इंजन मैन, ठीक है। तो ये VVA के साथ में आता है। और बात कर ले इसके पावर फिगर्स की, तो 18.4 PS की पावर ये जनरेट करता है, और 14.2 Nm का टॉर्क है। तो बात कर ले भाई अगर ड्यूक की, तो यहाँ पे KTM प्रॉमिसिंग है, जिस तरह से उसने बोला था कि सेगमेंट के लीडिंग क्लास पावर मिलेगी आपको, मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल बाइक मिलेगी आपको इस सेगमेंट की। तो वैसा ही है भाई, 19 PS की पावर मिलती है आपको अपने ड्यूक 160 में, 200 बोला था, तो 19 PS की पावर मिलती है ड्यूक 160 में, और 15 Nm का जो है वो टॉर्क है। तो यहाँ पे पावर फिगर्स में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, ठीक है। 0.4 Nm का टॉर्क ज़्यादा है, और 0.56 BSP की पावर ज़्यादा है अपने ड्यूक में। और जो वेट दोनों का एग्जैक्टली सेम ही हो रहा है आई थिंक। और बात करें प्राइसिंग की, तो यहाँ पे 2,17,000 18,000 की पड़ रही है आपको ये ड्यूक 160 ऑन रोड। और बात करें हम लोग MT की, तो 2,05,000 या 2,08,000 की पड़ेगी बस, दैट इज़ इट, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा अभी MT-15। तो भाई कुछ ये थे परफॉर्मेंस फिगर्स और थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन दोनों ही बाइक्स की। एक बार सस्पेंशन दिखा देता हूँ, तो दोनों ही बाइक्स में आती हैं USD, ठीक है। बोथ कम्स विद द USD सस्पेंशन, बट जो थिंग इस बाइक की जो इसके यामाहा के सस्पेंशन है, इसमें कोई ब्रांडिंग एंड ऑल नहीं दे रखी है। बात कर लें लोग इसकी, तो यहाँ पे एपेक्स है, बट स्टिल इसमें कोई ब्रांडिंग नहीं है। और बात कर ले कुछ और चीज़ों की, तो टायर सेक्शन दोनों में सेम है, 140/60 का उसमें मिलता है, 140/70 आपको इसमें मिलता है। और बात कर लें लोग फ्रंट की, तो फ्रंट में 110 आपको उसमें मिल रहा है, और 110 आपको इसमें मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गई सारी की सारी डिटेल्स। और बात करें लुक्स की, तो लुक्स थोड़ा सा पीछे आता हूँ, आप देखो ये कुछ है MT का लुक, और ये कुछ है ड्यूक का लुक, और ये है दोनों का साथ में। सो आई होप कि दोनों के लुक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे होंगे, और निखर के तो आ रहे हैं मैन, ये बिल्कुल 390 लग रही है। चलो आपको क्या लगता है कमेंट में बताओ भाई कि कौन जीतेगा इस रेस को। मिलते हैं आपसे ऑन GoPro। ये तो लगी जहाँ में मैन, ये ड्यूक क्या लग रही है यार, लेकिन लुक्स तगड़ा है इसका, है एकदम 390 वाला सीन है समझ लो, जो बचपन में
आ चुके हैं मोटो व्लॉग सेटअप पे और आप लोगों को दोनों बाइकों की साउंड सुना देते हैं। MT-15 की साउंड सुन लीजिए पहले। सो भाई इट्स टाइम टू डू फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ आवर ड्रैग रेस और यहाँ पे एम्प्टी रैप हो रही है। चलो एक बार आपको साउंड सुना देते हैं अपने ड्यूक 160 का, सुनिए। न्यूट्रल नहीं है क्या? न्यूट्रल करो भाई, बिल लगा हुआ है। अबे दूसरे में आ गई, रुको रुको, हो गई। क्लच दबा रहे हैं। पहले से काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड हो गई है। हाँ, रिफाइनमेंट लेवल बढ़ेगा क्योंकि जो इंजन कंपार्टमेंट है वो भी छोटा हो गया है, तो रिफाइनमेंट तो डेफिनेटली इसकी बढ़नी ही थी। तो कहाँ हो गए इनिशियल में, टॉप एंड में? टॉप एंड में कि इनिशियल में? अब वो देखते हैं भाई, जो भी होता है। चलो हम KTM शायद से कर जाए, शायद से। चलो तो इनिशियल में अभी देखो KTM का पावर दिखाता हूँ मैं। KTM तो KTM है बहन, ये जाना है अपने इनिशियल पावर के लिए जाता है। इनिशियल से ही जानी जाती है। फिलहाल के लिए क्या 160 सीसी के सेगमेंट में भी बीट कर सकती है? हाँ या नहीं, राहुल भाई? मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, लेकिन नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुश्किल तो है। गाड़ी मेरे हाथ में भी तो है। चलो हाँ दे रहे, ठीक है। यहाँ पे आज तुमको मैं बात करती भाई साहब MT पीछे। ओ भाई साहब, इनिशियल में निकल रही है। राहुल ने यहाँ पे इनिशियल में निकाल दी ड्यूक को। भाई MT पीछे लगी है। 6 गियर लग गए भाई, 6 गियर लग गया भाई। ये गाड़ी रॉकेट लग रही है मैन, रॉकेट लग रही है, कसम से रॉकेट लग रही है। लिफ्टर आ गया भाई, MT पीछे है अभी भी। और ड्यूक खत्म। और नो लिमिटर आ गया, शेट, अब वो आ जाएगी। पकड़ने नहीं दूंगा, पकड़ने नहीं दूंगा। अबे आ गया यार ये तो। ज्यादा दूर नहीं है, अबे रुक जा, लिमिटर आ रहा है। ड्यूक खत्म गाइस। इधर देखो, इधर कहाँ देख रहे हो? 123 पे ड्यूक खत्म और लोग बोलते हैं एरर है। शिट, ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट स्टिल मैन डिफरेंस तो है, ये मानना पड़ेगा। देखो मैं टक होके नहीं भगा रहा हूँ, ऐसे ही भगा रहा हूँ है। तो ये फ़ायदा आपका ड्यूक में, लेकिन भाई MT तो टॉप एंड में चैंप है, ये मानना पड़ेगा। एरर है या वहां में, बट इतना भी नहीं है जितना बोलते हो। देख लो 123-22 पे खत्म हो चुकी है ड्यूक। और मेरा वेट भी भारी है राहुल से। और विंड ब्लास्ट के अगेंस्ट में चल रहे हैं हम लोग। और नो लिमिटर आ गया, शिट, फिर से आगे जा रही है। ये गाड़ी स्प्रॉकेट मांग रही है भाई। ब्रेक्स देखो भाई, क्या ब्रेक है, जानते हो? इनिशियल बहुत सही दिया गया है, स्प्रॉकेट मांग रही है गाड़ी, स्प्रॉकेट मांग रही है गाड़ी। ये हर गाड़ी में स्प्रॉकेट चेंज करते हैं भाई, तो मांग रही है भाई, मांग रही है, खुद बोल रही है। आरएस को भाई फास्टेड आरएस बना। तो फिलहाल के लिए भाई बात करें अपना रिजल्ट्स की, तो भाई रिजल्ट में डेफिनेटली यहाँ पे इनिशियल में जैसा KTM है, जिसने जानी आती है वैसा ही मानी आती है और वैसा ही मान लिया गया है फिर से इसको, ठीक है। तो इनिशियल में निकल गई है अपनी KTM ड्यूक 160। बात करें टॉप स्पीड की, तो डेफिनेटली मैन टॉप स्पीड में
यामाहा विनर है और इसको कोई बीट नहीं कर सकता। फिलहाल के लिए अपने इंडियन मार्केट में कोई भी नहीं है जो इसको बीट कर सके इन टर्म्स ऑफ टॉप स्पीड, ठीक है। बाकी इनिशियल के लिए तो KTM आई है। सो इट्स टाइम टू डू सेकंड अटैम्प्ट। तो इस बार मैं आ चुका हूँ अपनी यामाहा पे, यामाहा MT-15 पे, एंड लेट्स सी कि मेरा हाथ से कैसा लॉन्च होने वाली है और अपने ड्यूक के अगेंस्ट में कैसा परफॉर्म करने वाली है। ठीक है, हॉर्न देंगे, ठीक है भाई, चलो। काफ़ी है, आने दो 5 गियर काफ़ी है उसके लिए। अरे भाई साहब वेट का इतना भी फायदा मत उठाओ। भाई साहब इनिशियल में भी मात खा गई यहाँ पे। क्या आजा 5 गियर। भाई साहब बगल में लगा रहे हैं। भाई 5 गियर लगाओ। हेलो 5 गियर लगा, 5 खाली 5 लगाया भाई, सिर्फ 5 गियर लगाया। 125-26 जा रही है, देखो। और राहुल भाई फुल मजे लेते हुए, और GPS पे आप लोग देख ही सकते हैं ये कितना जा रही है। लिमिटर हिट हो रही है यहाँ पे। अच्छा कोई ना भाई, अभी KTM को और जरूरत है इसको डेवलप करने की। सॉरी डेवलप बोल रहा हूँ, हाँ कह सकते हो डेवलप, तो यार सिटी वगैरह होती है, इसको और अपग्रेड करने की। गाइस 127 जा रही है। अब क्या बनाते हैं, क्या बना दो। बहुत पीछे टॉप स्पीड में। डेफिनेटली मैन, डेफिनेटली Yamaha is the winner, not the winner only, Yamaha is actually the champion man। Yamaha चैंपियन है भाई टॉप स्पीड में, कोई छू नहीं सकता। 5 गियर खाली लगाए थे हम, बस 5 ही गियर में निकल रही हो। 5th गियर में 127 जा रही है। स्टॉक में यह हाल है भाई, सोचो तो यहाँ पे Yamaha और KTM में बहुत तो बात ही छोड़ दो, तो उससे करना ही नहीं है, मतलब नहीं है कोई, ठीक है। तो R15 का तो हम लोग जब ये ड्यूक 200 को धो देती है टॉप स्पीड में फेवरेबल लास्ट में, तब तो 160 है। तो भाई कुछ ये था मेरे को ट्रैक के रिजल्ट फॉर दिस सेकंड अटैम्प्ट, एंड आई होप कि आपको दोनों ही रिजल्ट समझ में आ गए होंगे ये क्या था परफॉर्म कर रही है दोनों बाइक्स एक दूसरे के अगेंस्ट में। और भाई मैं अगर आपको कुछ भी क्लियर करना चाहूँ ना, तो यहाँ पे हमने देखा कि जब जो गाड़ी मेरे हाथ में थी वो इनिशियल में निकल रही थी, तो इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ स्किल्स एंड द बिट वेट, क्योंकि अरुण का वेट मुझसे ज़्यादा है और उसने जैकेट भी पहन रखी है, तो इसलिए थोड़ा सा भारी है मुझसे। और बात कर ले एक्चुअल में इनिशियल किंग की, तो इनिशियल में डेफिनेटली अभी मैं किंग कहूँगा अपने KTM को मैन। तो KTM इज़ जस्ट फॉर इनिशियल, एंड इफ़ यू वांट टॉप स्पीड मैन तो डेफिनेटली आप Yamaha की तरफ जा सकते हो, विच इज़ द MT-15। और ऐसा नहीं है कि 218 की पड़ रही है ऑन रोड लखनऊ में, ये देखो भाई साहब, 185 की है एक शोरूम, मतलब सेम प्राइस है। हाँ सेम प्राइस है, तो प्राइसिंग भाई दोनों की सेम है। तो यस भाई दैट इज़ इट, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है आपको अबाउट द रिजल्ट। इंस्टाग्राम हैंड डिस्प्ले हो रहा होगा, डायरेक्टली डिस्प्ले हो रहा होगा भाई, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लो इस तरह की और धमाकेदार डायग्रेस देने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन राइड सेफ एंड डोंट ट्राई टू कॉपी दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।